नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी ने विवुशियान को बाकी डिसिपल के साथ उस गांव में जाने को कह दिया था और वो उस जंगल में ही रुकने वाला था। लेकिन रात में जब लान वांगजी पेड़ के पास बैठा हुआ था अपनी आंखों को बंद कर, तभी उसे महसूस होता है कि कोई तेज रफ्तार घोड़ा उसके करीब आ रहा है। वो अपनी आंखों को नहीं खोलता। लान वांगजी को किसी के फुट स्टेप के साउंड अपने करीब आते महसूस होते हैं। लान वांगजी को लगता है कि कोई उसके पास उससे थोड़ी दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। लान वांगजी अपनी आंखों को बंद रखते हुए ही कहता है, वॉर जनरल वी, आपने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। विवुशियान, जो लान वांगजी से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, वो कोई जवाब नहीं देता। लान वांगजी अपनी आंखों को खोलता है और उसकी नज़र सबसे पहले विवुशियान पर जाती है, जो उसके सामने नज़रें झुकाए खड़ा हुआ है। विवुशियान ने उनके साथ आए डिसिपल को उस गांव में छोड़ दिया था, लेकिन वो खुद वहाँ चैन से नहीं रुक पाया। वो किंग लान वांगजी को इस तरह यूँ अकेले उस जंगल में नहीं छोड़ सकता, और इसी वजह से विवुशियान तुरंत उस गांव से लान वांगजी के पास आने को निकल गया था। लान वांगजी विवुशियान को थोड़ी देर तक देखता है, फिर कहता है, वॉर जनरल वी, आइए यहाँ आग के पास आ जाइए। आधी रात हो चुकी है और ठंड बढ़ भी गई है। क्या आप वहीं पर खड़े रहने वाले हैं? विवुशियान लान वांगजी को देखता है और वो कहने ही वाला होता है कि नहीं, लेकिन फिर उसे लान वांगजी की कही बात याद आ जाती है कि आप हमेशा मेरी बात को नकारा करते हैं। ये बात याद आते ही वो कुछ नहीं कहता। वो आग के पास आकर लान वांगजी से थोड़ी दूरी में बैठ जाता है। दोनों ही शांत हैं और आग की लपटों को देख रहे हैं। लान वांगजी अचानक से कहता है, वॉर जनरल वे, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, या ये भी आपके फ़र्ज़ के बीच में आता है? विवुशियान अपने सर को झुकाते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा किंग, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे और आदेश भी कर सकते हैं। लान वांगजी कहता है, क्या आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है? आपके माँ बाबा के बाद? विवुशियान कहता है, नहीं किंग, मेरा माँ बाबा के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। 15 साल की उम्र से ही मैं अकेला रहता आ रहा हूँ। लान वांगजी विवुशियान को देखता है। उसके चेहरे पर ये बताते हुए जरा भी सिकन नहीं आई। लान वांगजी एक आह भरता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। शायद दुनियादारी की समझ उसे बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। लान वांगजी कहता है, तो वॉर जनरल वी, क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? क्या आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी को आपको आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, आपके पास कोई हो अपना कहने के लिए? लान वांगजी का ये सवाल विवुशियान के लिए कंफ्यूजिंग था। वो खुद ही इसके बारे में सोचने को मजबूर हो जाता है। 7 साल हो रहे हैं, वो अकेला ही रह रहा है, हर जगह अकेला ही जाता है। वो बहुत लोगों से मिलता है, लेकिन किसी से भी उसका दोबारा मिलने का मन किया हो, ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। अकेला रहना अब उसकी आदत हो गई है, इसीलिए उसे ये कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उसे किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। वो अपने अकेलेपन को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है। लेकिन जब से विवुशियान इससे आगे का नहीं सोचता, क्योंकि इससे आगे का सोचने का शायद उसे हक नहीं है, या फिर वो इसके लायक नहीं है। वो अपनी सोच को यहीं पर स्टॉप कर देता है। उसकी नज़र लान वांगजी पर जाती है, जो उसे आंसर जानने के भाव से देख रहा था। विवुशियान कहता है, नहीं किंग, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करना चाहिए। मुझे अब अकेलेपन की आदत हो गई है। लान वांगजी कहता है, और अगर कोई आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहे, तब आप क्या करेंगे? क्या उसे खुद से दूर कर देंगे? विवुशियान कहता है, किंग, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है, और ना ही कोई मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता है।
लानवांग जी इस पर विवुशियान को देखने लगता है, कुछ अलग नज़रों से। वो तो होना चाहता है विवुशियान की ज़िंदगी में शामिल, पर उसे डर है क्या विवुशियान भी उसके बारे में वही सोचेगा जो वो उसके बारे में सोचता है। क्या विवुशियान एक लड़का होकर उससे प्यार कर पाएगा, उसके प्यार को समझ पाएगा। लानवांग जी अपना सर पेड़ पर टिका लेता है और वो अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है। रात ज़्यादा हो गई है, पर वुशियान वो नहीं सोता। वो हर जगह अपनी नज़रों को घुमा रहा था, क्योंकि जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे चौकन्ना रहना होगा। अचानक ही विवुशियान की नज़र लानवांग जी के सोते हुए चेहरे पर रुक जाती है। वो पहली बार लानवांग जी को इतना गौर से देख रहा है, वरना हर वक्त वो अपनी नज़रें लानवांग जी से झुकाए ही रखता है, लेकिन आज वो किंग लानवांग जी को देख रहा है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसने तो कभी भी ऐसी सुंदरता पाए ना ही किसी लड़की को देखा और ना ही लड़के को, लेकिन लानवांग जी, उनका सौंदर्य असीम है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सुबह 4 बज जाते हैं, लेकिन विवुशियान अभी भी अपनी नज़रों को लानवांग जी से नहीं हटा पाया था। ठीक सुबह 5 बजे लानवांग जी की नींद खुल जाती है। ये देखकर वुशियान अपनी नज़रों को अप साइड कर लेता है। लानवांग जी देखता है कि वुशियान अभी तक वैसे ही आग के पास बैठा हुआ है। क्या वो सोया नहीं? लानवांग जी कहता है, वॉर जनरल वी, क्या आप सोए नहीं रात भर? विवुशियान कहता है, नहीं किंग, यहाँ इस जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं जाग रहा था। लानवांग जी कहता है, अभी आप सो सकते हैं, मैं जाग गया हूँ। विवुशियान कहता है, नहीं किंग, उसकी ज़रूरत नहीं है। 2 दिन 1 रात बिना सोए जाग सकता हूँ मैं कोसो जाकर सो जाऊँगा, अभी मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है। लानवांग जी कहता है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है वॉर जनरल भी। हम 2 घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से, तब तक के लिए आप सो जाइए। विवुशियान कहता है, लेकिन किंग। लानवांग जी कहता है, मैंने कहा ना, आप सो जाइए। इस पेड़ के पास बहुत सी जगह है, आप यहाँ मेरे साइड में आकर सो सकते हैं। विवुशियान अब कुछ नहीं कर सकता लानवांग जी की बात मानने के अलावा। विवुशियान उस जगह से उठता है जहाँ वो पहले बैठा हुआ था और आकर लानवांग जी के पास ही पेड़ से टिककर बैठ जाता है। लानवांग जी अपना हेड टर्न कर उसे ही देख रहा था। वो कहता है, अब आप सो जाइए। विवुशियान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लानवांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। ठीक 3 घंटे बाद विवुशियान की आंखें खुलती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसकी नज़र सबसे पहले जाती है किसी की मिल्की वाइट स्किन पर। फिर उसकी नाक में सैंडलवुड की स्मेल आती है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि इसको उसने पहले भी इनहेल किया है, इस खुशबू को। फिर उसे याद आता है उस दिन मैदान में लानवांग जी के साथ युद्ध करते वक्त। लानवांग जी उस वक्त उसके बहुत ही ज़्यादा करीब थे। ये याद आते ही वुशियान झट से अपने सर को ऊपर करता है और तब जाकर वो देखता है कि वो अपना सर लानवांग जी के शोल्डर पर रखकर सो रहा था। विवुशियान अपनी जगह से उठकर थोड़ा पीछे होकर कहता है, किंग मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे। लानवांग जी कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है वॉर जनरल वी, क्या आप और सोना चाहते हैं? विवुशियान कहता है, नहीं किंग, वैसे ही मैं बहुत देर तक सो चुका हूँ। लानवांग जी कहता है, तो फिर हमें अब निकलना चाहिए उस गांव की तरफ। विवुशियान कहता है, जी किंग। लानवांग जी उठकर सबसे पहले अपने घोड़े को चेक करता है। विवुशियान भी उसके पास आता है और नीचे झुककर उसके पैर के ज़ख्म को देखने लगता है। ज़ख्म थोड़ा सा ही हील हुआ है। क्या वो ऐसे में किंग लानवांग जी को लेकर जा सकता है? बहुत ही मुश्किल है ये। लानवांग जी उस घोड़े को थोड़ी दूर तक चलने देता है। उसे थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे अगर लानवांग जी उस पर बैठेगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा। लानवांग जी इस बात को अच्छे से समझ गया है, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए? वो इस घोड़े को यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकता। विवुशियान लानवांग जी को देख रहा था
और उसके अंदर चल रहे सवाल को भी समझ पा रहा था। उसे भी पता है कि ये घोड़ा लान वांगजी को लेकर ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा। वी वुशान कहता है, किंग आप मेरे घोड़े शाओ पर चल सकते हैं, वहाँ उस गांव तक। लान वांगजी इस पर थोड़ा मॉकिंग वे में कहता है, तो क्या आप आज फिर अपनी तलवार पर फ्लाई करके जाएंगे, पहले की तरह? वी वुशान को पता नहीं क्या होता है। वो अचानक से कह देता है, नहीं किंग, हम एक ही घोड़े पर चल सकते हैं। वी वुशान के मुंह से ये सुनकर लान वांगजी को विश्वास नहीं होता कि क्या उसने सच में सही सुना है। वो कहता है, फॉर जनरल वे, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया है। क्या आपने सच में यही कहा कि हम दोनों आपके घोड़े शाओ पर जाएंगे, उस गांव तक? वी वुशान कहता है, जी किंग। लान वांगजी अनकॉन्शियसली ही एक छोटी सी स्माइल कर देता है, जो इस बार वी वुशान से भी छिपी नहीं थी। वी वुशान थोड़ी देर के लिए थम गया था लान वांगजी की वो स्माइल को देखकर। किंग लान वांगजी की स्माइल उनकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। उन्हें ये स्माइल सबसे छिपाकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये स्माइल प्रीसियस है। वुशान फिर अपनी ही सोच पर शॉक होता है। वो ये क्या सोच रहा है? क्या वो अपनी जगह भूल गया है? उसे ये हक नहीं है, ये हक किसी और का होगा। उसे ये बात भूलनी नहीं चाहिए। वुशान अपनी नज़रों को लान वांगजी से हटाकर नीचे कर लेता है और कहता है, किंग, हमें चलना चाहिए। आपने रात का भोजन नहीं किया है, इसलिए हमें थोड़ी देर उस गांव में रुकना पड़ सकता है। उसके बाद ही हम गुसू के लिए निकलेंगे। रात तक हम गुसू पहुंच जाएंगे। लान वांगजी कहता है, ठीक है, लेकिन क्या आपका पसंदीदा घोड़ा शाओ मुझे उसके ऊपर बैठने देगा, या फिर बुरा मान जाएगा कि उसके मास्टर की जगह मैं उस पर क्यों हूँ? वी वुशान इस पर तुरंत कहता है, नहीं किंग, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और शाओ दोनों ही आपके सेवक हैं। ये कहकर वी वुशान जोर से शाओ का नाम लेता है, शाओ। और शाओ, जो दूर खड़ा हुआ था, वो तुरंत ही तेजी से वी वुशान के पास आ जाता है। अब वी वुशान लान वांगजी के सामने अपने एक घुटने पर नील डाउन होकर लान वांगजी को बो करता है। और उसके बाद जो हुआ, लान वांगजी उसे देखकर दंग हो गया था, क्योंकि शाओ बिना वी वुशान के एक भी इशारा किए, वी वुशान जैसा लान वांगजी के सामने नील डाउन है, वैसा ही वो भी अपने एक लेग को फोल्ड कर अपना सर लान वांगजी के पैरों पर टिका देता है। लान वांगजी ये नज़ारा देखकर मैस्मराइज हो गया था। उसके अंदर एक अलग ही वार्म एहसास होता है। लान वांगजी एक छोटी स्माइल कर शाओ के बैक को रब करता है। वो कहता है, वॉर जनरल वी, खड़े हो जाइए। वी वुशान अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, लेकिन शाओ वो वैसा ही था, क्योंकि लान वांगजी अभी उसकी बैक को रब कर रहा था। लान वांगजी कहता है, वॉर जनरल वी, शाओ आपके पास कब से है? वी वुशान कहता है, जी किंग, 5 साल से। जब मैं 16 साल का था, तब मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ मुझे शाओ मिला था, तब से ही वो मेरे साथ है। लान वांगजी नोट करता है और कहता है, आपने बहुत ही अच्छा ट्रेन किया है इसे। आपकी ना कही बात को भी वो इशारे पर समझ जाता है। यह कहता हुआ लान वांगजी वुशान के पास आ रहा था। वो कहता है, मानना पड़ेगा आपको, और ऐसा क्या है आपके बारे में जानना जिससे मैं अनजान हूँ? यह कहकर लान वांगजी वुशान के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वुशान फिर से 2 कदम पीछे हो जाता है। लान वांगजी ये देखकर कहता है, कोई बात नहीं, अगर अभी भी आप मुझे बताने को तैयार नहीं हैं, मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। क्या अब हम चलें? वुशान कुछ नहीं कहता। वो शाओ के पास आ जाता है और कहता है, किंग चलिए। लान वांगजी आकर शाओ के ऊपर चढ़ जाता है। वो थोड़ा आगे हो जाता है, मतलब कि उसने वी वुशान के लिए पीछे जगह छोड़ दी थी। वी वुशान थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन उसे ये करना होगा।
वो शाओ की लगाम को थामे उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उसने जैसा सोचा था ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था उसके लिए, क्योंकि वो और लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। लांजान ओशियान को अपने इतना करीब महसूस कर उसके अंदर हीट बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये अच्छा लग रहा था। ओशियान के हाथ अब शाओ की लगाम से छूट चुके थे, क्योंकि वो अब उसे नहीं थाम सकता था। लेकिन लान वांगजी जानबूझकर कहता है, वॉर जनरल वी, शाओ की लगाम को आप ही संभालिए। मुझे घोड़ों का ज़्यादा अनुभव नहीं है, जबकि ये लान वांगजी द्वारा लान क्लान के एक नियम का टूटना था कि झूठ बोलना मना है। क्या क्या लान वांगजी एक किंग होकर इसका अनुभव नहीं रखेगा? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वुशियान को लगता है किंग लान वांगजी सच कह रहे हैं, इसीलिए वो अपने हाथ को लान वांगजी के वेस्ट के साइड से आगे कर शाओ की लगाम को थामने के लिए उसे थोड़ा झुकना पड़ता है, जिससे विवुशियान का चेस्ट लान वांगजी के बैक से हिट होता है और उसका फेस लान वांगजी के नेक के पास आ गया था। लान वांगजी अपना हेड टर्न कर विवुशियान के फेस को करीब से देखता है। विवुशियान की नज़र सामने थी। वो शाओ की लगाम को थाम लेता है और कहता है, किंग, क्या हम चलें? लान वांगजी वुशियान को ही पास से देखते हुए कहता है, चलो। वुशियान को पता है लान वांगजी उसे ही देख रहा है, लेकिन वो लान वांगजी को नहीं देखता। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और लान वांगजी का वाइट घोड़ा वो उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा था। वो लोग गांव की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही किसी गड्ढे या पत्थर के बीच में आ जाने से शाओ थोड़ा ऊपर उठ जाता था, तो लान वांगजी अपने हाथ को वुशियान के हाथ पर रख देता था और दोनों की बॉडी एक दूसरे से टकरा जाती थी। लेकिन इस बार जब ऐसा होता है तो लान वांगजी अपने हाथ को वुशियान के हाथ से नहीं हटाता। ये देखकर वुशियान अपने हाथ को पीछे करने लगता है, लेकिन लान वांगजी वुशियान के हाथ को थाम लेता है और अपने हेड को टर्न कर कहता है, एक धीमी या फिर कह सकते हैं सेडक्टिव वॉइस में, मैंने कहा ना कि मुझे इसका अनुभव नहीं है, इसलिए इसे थामे रखिए फॉर जनरल वी। लान वांगजी की इस तरह की आवाज़ को सुनकर वुशियान लान वांगजी को देखता है। दोनों के फेस बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लान वांगजी जरा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही वुशियान के फेस की ओर मूव करता है, लेकिन वुशियान ये देखकर तुरंत ही अपने फेस को स्ट्रेट रोड की ओर कर लेता है। लान वांगजी भी इससे अब पीछे हट जाता है। वो भी अब रास्ते की ओर देखने लगता है। विवुशियान बहुत ही टफ इंसान है, उसके लिए आसान नहीं होगा उसे पाना। लान वांगजी अपने मन में यही सोच रहा था। तो चलिए आज के पार्ट को मैं यही रोकती हूँ। आज थोड़ा कम पार्ट रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि आज मंदिर जाना पड़ेगा, शिवरात्रि है इसीलिए। ओके, इसमें एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।